यार ये सुबह का चांद कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है। मुझे लग रहा है इस साल इतनी सुबह में पहली बार ही उठे हूँ। और आज क्योंकि गुरु पर्व भी है तो सब जगह लाइट्स और काफी ज्यादा सजावटें थी। हर एक घर ने अपने आप को बेस्ट सजाया था, मतलब घर पे रहने वाले लोगों ने। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी टाइम हो गया है सुबह के 5:10 और हम हो चुके हैं रेडी और जाने के लिए। आज गुरुपुरब है तो हम लोगों ने प्लान किया है हम जाएंगे पांवटा साहिब, क्योंकि यहाँ से पांवटा साहिब को आई थिंक 3.5 आवर ही लगते हैं। तो सुबह सुबह निकल रहे हैं ताकि ट्रैफिक थोड़ा सा कम मिले, बट हम चाहे जितनी मर्जी सुबह निकल जाएं, बट आज तो पक्का ट्रैफिक होगा। और मैं ना आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ। ओ ये चांद का नज़ारा, चांद का नज़ारा। थोड़ी देर पहले मैंने आके जब देखा था ना तो चांद बिल्कुल ऊपर था, है ना। अब धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है। वाह। तो चलो अब हम बिल्कुल मैं शूज़ पहन रही हूँ और फिर हम निकल रहे हैं। ओहो, गुरुद्वारा सज गया है हमारा सुहाना वाला। वाह, सुहाना गुरुद्वारा बालों चलाया होगा ये, है ना। चलो गाइस हम निकल रहे हैं। इस लड़के को बीच हाईवे पे याद आ रही है कि अब इसको शीशा साफ करना है। मतलब क्या, क्यों क्यों क्यों? ये मुझे साफ होता तो कम ही दिख रहा है, धुंधला ही होता दिख रहा है अब। और ये जो हमारा पांवटा साहिब जाने का प्लान था ये बहुत ज्यादा इंस्टेंट प्लान था। रात को मैं और भानु बैठे थे और हमारे दिमाग में ऐसे आया कि यार गुरुपुरब है तो गुरुद्वारा जाके आएंगे। फिर हमें याद आया कि हम ना कुछ समर्स में आए थे नाहन साइड घूमने के लिए ही। तब हमें बाद में पता लगा था कि जहाँ हम घूमने गए ना पांवटा साहिब उसके काफी ज्यादा नजदीक था। तो ये बात हमारे मन में ना काफी टाइम से रह गई थी। तो हमने इसी बारे में बात की कि यार गुरु नानक देव जी का गुरुपुरब है, इससे ज्यादा और कौन सा शुभ दिन होगा हमारा गुरुद्वारा में विजिट करने का। तो बस अगले दिन हमने प्लान किया कि हम सुबह सुबह उठ जाएंगे और दोनों निकल जाएंगे पांवटा साहिब के लिए। और ऐसे पहाड़ों को हम बुलाते हैं नकली पहाड़। करेक्ट। कि बस अभी जेसीबी अगर इन पहाड़ों पे लगाए ना ये पहाड़ गायब हो जाएंगे, क्योंकि नामात्र पहाड़ है। और सुबह होने ही वाली है, माने सुबह तो हो गई है मगर सनराइज होने वाला है। वाह, नकली पहाड़। और जहाँ ये बोर्ड लगा है वहां से राइट साइड सीधा चले जाओगे तो पांवटा साहिब है, अगर लेफ्ट साइड मुड़ जाते रेणुका झील आ जाएगी। हाय हाय, सनराइज तो हो गया है। तब से हम पहाड़ों के बीच में था ना, तब हमें रियलाइज नहीं हो रहा था, बट अभी थोड़ा सा खुले पहाड़ तो पता लग रहा है। वाह। अब पांवटा साहिब का जो गुरुद्वारा है वो खाली 7-8 किलोमीटर ही बचा है। वैसे तुमने सोचा था कि पहले हम ना खाली पेट जाएंगे और पहले माथा टेकेंगे फिर कुछ खाएंगे कहीं रुक के, बट यार उसके बाद हम दोनों को इतनी ज्यादा भूख लग गई कि फिर हम थोड़ा सा रुक के गए। और मैंने ना सुबह सुबह बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स काट के रखे थे, तो यहाँ पे साइड पे कार पे लगा के अब हम पहले फ्रूट्स खा रहे हैं। फिर वो कैसे करेंगे, सुच्चा मुंह कैसे करेंगे, कुरला वगैरह करके सुच्चा मुंह करेंगे और फिर जाएंगे, क्योंकि मेरी तबीयत खराब होने लग गई थी और भानु को बहुत ज्यादा भूख लगी थी। तो हमने फिर डिसाइड किया कि कुछ ज्यादा ही तबीयत खराब हो जाए तो इससे अच्छा ये है कि हम खा ही लेते हैं कुछ। पांवटा साहिब वीडियो में दिखाई नहीं है। और एट लास्ट 8:30 बजे के आसपास हम पहुंच गए पांवटा साहिब। और जब हम यहाँ पे एंटर किए तो काफी ज्यादा सुंदर डेकोरेशन की थी और हमें ना दूर से ये सड़क दिख गई थी, तो हमें मतलब कहीं इधर उधर किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ी कि हमने कहाँ से मुड़ना है।
क्योंकि हमें देख के पता लग रहा था कि ये तो हमें गुरुद्वारा का ही रास्ता है। और जब हम वहां पे पहुंचे ना तो काफी सारे लोग ना मत्था टेक के वापस भी आ गए थे। तो हमको तो ऐसी टेंशन थी कि पता नहीं यार हम लेट तो नहीं पहुंचे, क्योंकि काफी ज्यादा मुझे ना पहले ऐसा लगा लोगों को देखते हुए कि भीड़ शायद हो गई होगी। पर जैसे जैसे हम पास पहुंचे ना तो हमें रियलाइज हुआ कि भीड़ है मगर इतनी भी नहीं हुई है। तो हमें पार्किंग तो मिल गई थी ढूंढने के बाद, और जब हम अंदर गए ना तो अंदर भीड़ नहीं थी। कितना सुंदर लग रहा है, कितने सारे लोग पहले से ही माथा टेक के चले गए। बहुत सारे लोग जा भी रहे हैं अभी। तो यहाँ पर हमने अपने शूज उतारे थे, हाथ धोए थे और उसके बाद हम चल दिए थे आगे। तो बाहर से तो बहुत सुंदर मैं देख रही थी कि अंदर डेकोरेशन की थी और हम काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। तो हर एक गुरुद्वारा में ना आपके पैर एकदम क्लीन हो, तो ये हर एक गुरुद्वारा में आपको मिलेगा यहाँ पे। और यहाँ पे ना पानी एकदम ठंडा था, मैंने जैसे इसमें पैर डाले ना मुझे तो एकदम ठंड लग गई थी। देख लो गुरुद्वारा के अंदर आप ये सब पहन के नहीं जा सकते हो। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਥੋਕ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆਏ ਨਾ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਖੜ ਕੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਦਾ ਮੇਰੇ ਜਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਖਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲ ਮਰਦਾਨਿਆ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਾਦਾ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਡੂਮ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ। यहाँ फिर हमने थोड़ी देर बैठ के उनकी वाणी सुनी थी और मत्था टेकने के बाद फिर हम लोग बाहर निकल गए थे। फिर बाहर निकल के हमने देखा कि यहाँ पे कड़ा प्रसाद की पर्ची कट रही थी। फिर हमने भी यहाँ पे पर्ची कटवाई और वहां से जो प्रसाद मिला था आपको वो यहाँ पे इनको देना था। तो पहले हमें पता नहीं था कि पर्ची किसको देनी है, फिर उन्होंने हमें अच्छे से समझाया कि हमें करना क्या है। क्योंकि मैं और भानु पहली बार गुरुद्वारा के लिए जा रहे थे, वो भी एक बार गया था लेकिन अपने पंजाबी दोस्त के साथ, और मैं मतलब ऐसे कभी गई नहीं। तो हम दोनों को ही पता नहीं था कि करना क्या है, और इन अंकल ने हमें बहुत अच्छे से सब कुछ समझाया था। तो मुझे इस बात का काफी ज्यादा अच्छा लगा। मैं पहली बार गुरुद्वारा तब गई थी जब मैं स्कूल में पढ़ती थी। तब हमें स्कूल वाले हमारे ही होम टाउन में जो गुरुद्वारा है वहां लेके गए थे। और दूसरी बार मैं तब गई थी जब कॉलेज से मेरे सारे दोस्त गए थे, और क्योंकि उनमें से एक पंजाबी थी तो वो हम सबको लेके गई थी। तो उसने उस टाइम जैसा जैसा बोला हमने कर दिया। और उस टाइम मैंने एक बात फील की थी यार, मैं जब जब गुरुद्वारा आई हूँ ना, चाहे वो एक बार आई हूँ चाहे 2 बार, इतना सुकून महसूस होता है। अंदर कभी कोई नहीं बोलेगा तुम्हें जल्दी करो जल्दी करो। तुम आराम से वहां पे दर्शन करो, आराम से आप वहां पे बैठो, आप चाहे जितनी मर्जी देर वहां बैठो, आपसे कभी कोई कुछ नहीं कहेगा। और एक बार जब हम लोग गोल्डन टेम्पल गए थे, पिछले साल ही गए थे, वहां पे भी जाके ना मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि वहां पे चाहे जितनी मर्जी भीड़ थी, वहां पे किसी ने हमें नहीं किया कि आप जल्दी करो, आप चाहे जितनी मर्जी देर वहां पे बैठो। और अगली अच्छी चीज जो मुझे लगी, सेवा की। आपका जो भी मन है आप जिस मर्जी चीज में सेवा करो, चाहे आप लंगर में करो, लंगर का खाना बनवाने में करो, या जूता घर में करो, आपको हमेशा सब लोग वेलकम करेंगे, आपसे कोई कुछ नहीं पूछेगा। और दूसरी बात ना, जब हम अंदर गए थे तो वो वाणी में कह रहे थे कि कैसे मंदिरों में ना जब शूद्र आ जाते थे तो उसे दूध से धोया जाता था, बट जो गुरु नानक देव जी थे उन्होंने किस तरीके से जो जात पात था उसका कड़ा विरोध किया था। तो आपको ना लंगर, ये गुरुद्वारा में कभी भी किसी भी चीज में ना ये जाति पात कभी भी नहीं दिखाई देगा। यहाँ चाहे कोई बहुत बड़ा है या कोई बहुत छोटा है, सब एक बराबर काम करते हैं। तो ये जो एकजुट होके रहने की बात है, ये मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी यहाँ पर।
अब चाहे यहाँ लंगर की बात है, कोई आपसे नहीं पूछेगा कि आप किस धर्म के हो, कि आपको पता है ये सिखों का है या किसी का, आप हर कोई वेलकम है, वहां पे जाके हर कोई लंगर खा सकता है। और यार ये तो टेक्नोलॉजी देख के मैं थोड़ी शॉक ही हो गई। मतलब ये जब मेरे पास आया ना, मैंने बोला ये क्या लेके आ रहे हैं अंकल जी, और जब मेरे पास आया मैंने देखो अच्छा ये तो पानी के लिए है। तो काफी अच्छी थी। फिर हमने प्रसाद ग्रहण किया, लंगर खाया जो कि बहुत टेस्टी था। और सुबह सुबह हमने यही सोचा था कि हम सबसे पहले सुबह सुबह प्रसाद का ही ग्रहण करेंगे। और दूसरा, लंगर खाने के बाद ना ये आपकी इच्छा है कि आप यहाँ पे डोनेट करना चाहते हैं, ये भी एक तरीके की सेवा है। तो अगर आप यहाँ पे ना 1 रुपए भी देंगे तो कोई ये नहीं कहेगा कि आपने कैसे हो, आपने सिर्फ 1 ही रुपया दिया। मतलब ये बिल्कुल आपकी इच्छा के ऊपर है कि आप कितना यहाँ पे डोनेट करना चाहते हैं। और अब हम बात करें पांवटा साहिब गुरुद्वारा की, तो इस जगह को माना जाता है कि ये जो सिखों के 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह जी, ये उनका बर्थ प्लेस था। तो यहाँ पे उनके नाम पे ये गुरुद्वारा बनाया गया है। जो गुरु नानक देव जी थे, उन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी और उसके बाद बाकी गुरु आए थे। तो जो गुरु नानक देव जी का बर्थ प्लेस है वो ननकाना साहिब में है, जो करंटली अभी पाकिस्तान में है। तो वहां पे अगर किसी को दर्शन करने जाना हो तो बहुत सारे लोग परमिशन लेके जाते हैं, और जो नहीं जाते हैं फिर वो आसपास के गुरुद्वारा में जाते हैं। इसीलिए हमने चूज किया था कि हम पांवटा साहिब वाले गुरुद्वारा में जाएंगे, क्योंकि इस गुरुद्वारा की भी काफी ज्यादा मान्यता है। और जो हर गुरुद्वारा में लंगर की प्रथा है, वो सबसे पहले गुरु नानक देव जी ने ही स्टार्ट की थी, जब उन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। और लोगों के साथ मिलजुल के रहना और लोगों की सेवा करना, उनकी हेल्प करना, ये सब भी उन्होंने ही सिखाया था। और यहाँ मैं चल रही हूँ घाट की तरफ, क्योंकि ये मैंने आपको पहले भी बताया गुरु गोविंद सिंह जी के बर्थ प्लेस है। तो ये जो घाट है, इस घाट को उन्हीं के नाम पे रखा गया है। इस घाट का नाम है गोविंद घाट। तो बहुत सारे लोग दूर दूर से यहाँ पे स्नान करने के लिए आते हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का ये वाला हिस्सा पहले पंजाब में ही था और बिलासपुर भी पंजाब में था। तो यहाँ पे आपको ना बहुत सारे गुरुद्वारा मिल जाएंगे। और हिमाचल में दूसरा एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा जिसकी भी बहुत बड़ी मान्यता है, वो मणिकरण में है। तो लोग दूर दूर से इन 2 गुरुद्वारा में आते हैं। क्योंकि अब हमारे पास टाइम की थोड़ी सी कमी थी, तो यहाँ हमने अच्छे से दर्शन करके, लंगर ग्रहण करके, गुरुद्वारे को अच्छे से देख के फिर हम चल दिए थे आगे रेणुका जी झील की तरफ, क्योंकि साल में एक बार वहां पे अंतर्राष्ट्रीय मेला होता है। तो आज उस मेले का लास्ट दिन था। अब हम निकल गए हैं पांवटा साहिब से और अब हम जा रहे हैं रेणुका झील। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम इन माई नेक्स्ट वीडियो।